सोचो अगर एक दिन आपके फेवरेट क्रिकेटर सिर्फ वर्ल्ड कप में ही अपनी कंट्री के लिए खेले और बाकी साल फ्रेंचाइज लीग्स के लिए बिजी हो जाए। सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट में अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्रिकेट अब कंट्री से कमर्शियल पर पूरा शिफ्ट हो रहा है। अभी अभी कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने 5 बड़े प्लेयर्स को, जैसे कि केन विलियमसन, डेवॉन कॉनवे, लोकी फर्ग्यूसन, फिन एलन और टीम साइफर्ट को कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब अब ये प्लेयर्स पूरे साल नेशनल टीम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सीरीज और वर्ल्ड कप जैसे बिग टूर्नामेंट्स में ही खेलेंगे न्यूजीलैंड के लिए, और बाकी समय ये प्लेयर फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे जहां पैसा भी ज़्यादा है और एक्सपोजर भी ग्लोबल लेवल का उन्हें मिलेगा। पिछले 2-4 सालों में फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी बड़ी है कि मतलब कोई भी प्लेयर्स खाली बैठ ही नहीं सकता, वो किसी ना किसी लीग में खेलता ही रहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सडनली न्यूजीलैंड के प्लेयर्स कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों ले रहे हैं। तो एक्चुअली दोस्तों, इस सब की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2022 में, जब न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट ने सबको शॉक दिया था और न्यूजीलैंड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था तो उसे ट्रेंट बोल्ट ने डिक्लाइन कर दिया था। उसने क्लियरली, ट्रेंट बोल्ट ने बोला था कि वो अब फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तभी क्रिकेट वर्ल्ड को एक सिग्नल मिल गया था कि प्लेयर्स के लिए कंट्री वर्सेस मनी का बैलेंस चेंज होने वाला है। बोल्ट वॉज लिटरली द फर्स्ट डोमिनो, और अब केन विलियमसन जैसे लेजेंड भी इस मॉडल का पार्ट बन गए हैं। मतलब अब न्यूजीलैंड की कोर टीम भी हमें सिर्फ पार्ट टाइम बेसिस पे देखने को मिलेगी, वो भी बड़े टूर्नामेंट्स में। सोचो अगर आप एक फैन हो और आपको अपना स्टार प्लेयर सिर्फ वर्ल्ड कप के टाइम ही नेशनल जर्सी में दिखाई दे तो कैसा फील होगा। अब अगर बात करें तो इन सब का इम्पैक्ट टीम पर क्या होगा, तो टीम की कंसिस्टेंसी खत्म ही हो जाएगी। रेगुलर टूर्स में नए प्लेयर्स खेलते रहेंगे और वर्ल्ड कप जैसे बिग टूर्नामेंट्स में अचानक बिग नेम वापस आ जाएंगे। इससे टीम का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और दूसरा, फैंस का कनेक्ट टूट जाएगा अपने फेवरेट प्लेयर से। फैंस चाहते हैं अपने हीरोज को हर सीरीज में खेलते हुए देखना। अगर वो सिर्फ लिमिटेड अपीयरेंस देंगे तो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। भले ये प्लेयर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट कितना भी खेले, लेकिन जब ये प्लेयर्स अपने कंट्री के लिए खेलते हैं तो उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। और एक मॉरल क्वेश्चन ये भी है, क्या प्लेयर्स अब देश के लिए कम और पैसों के लिए ज्यादा खेलना चाहते हैं? क्या ये मेजर शिफ्ट है कंट्री क्रिकेट से कमर्शियल क्रिकेट पर? और ये जो कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स की चीज़ है, ये सिर्फ न्यूजीलैंड तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले समय में आप अलग टीम के प्लेयर के साथ भी ये चीज़ देख सकते हो, क्योंकि T20 लीग्स अब हर साल बढ़ रही है। प्लेयर्स को शॉर्ट फॉर्मेट में ज़्यादा पैसा और कम वर्कलोड मिलता है। नेशनल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे के सामने फ्रेंचाइज के पैसे ज़्यादा होते हैं। हो सकता है फ्यूचर में और कंट्रीज भी ऐसे कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स मॉडल अडॉप्ट करें, जहाँ प्लेयर सिर्फ बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे और बाकी समय फ्रेंचाइज के लिए बिजी रहेंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ तो कंफर्म है, ये चीज़ इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को ऐसे कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट देने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि इससे होगा ये कि बीसीसीआई की जो आईपीएल की मोनोपोली है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर इंडियन प्लेयर्स बाहर जाकर खेलने लगे। तो इंडिया में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट बदल रहा है दोस्तों, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? अपना कमेंट जरूर करें।